जय हिंद। आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। तो जो आपका हिस्ट्री का जो चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन, तो वही हिस्ट्री में हम राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, तृतीय चरण में क्या है कि गांधी जी का जो केंद्र बिंदु था उस केंद्र बिंदु के स्वरूप में देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा है मॉडर्न इतिहास, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें क्या है गांधी जी की पहला क्या अब आज पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन क्या होता है, पहली बार कांग्रेस का जो मांगे रहती है पहले मुख्य रूप से जो विधान परिषद में, अब उससे क्या हो गए कि अब कांग्रेस पहली बार अनुमति देती है ब्रिटेन के विरोध के एक पूरे भारत में सबसे पहला जन संघर्ष असहयोग आंदोलन के रूप में गांधी जी के स्वरूप में चलता है। तो अब यही असहयोग आंदोलन का मुख्य रूप से पृष्ठभूमि देखेंगे कि असहयोग आंदोलन है सो क्या। तो क्या है कि मैं हूं मोबिन राजा, आप लोगों के एसएससी क्लासेस में स्वागत है। अगर एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन की सूचना मिल सके। अब क्या है कि ये मॉडर्न इतिहास, इसमें क्या होगा कि बीपीएससी जो 69 होने वाला है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से आती है बीपीएससी, या हो जाए शिक्षक भर्ती है उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन आ जाएगी, और अलग अदर भी आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें पूरी सूचना आपको मिल जाएगी। इसमें जो भी कंटेंट है पूरा कंटेंट आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों डाला गया है, आप पूरी तरह से और साधारण भाषाओं में समझ सकते हैं। तो आइए चालू करते देखते हैं कि असहयोग आंदोलन है क्या। तो असहयोग आंदोलन में आप देखिएगा सबसे पहले कि सबसे पहला बिंदु है पृष्ठभूमि। असहयोग में सबसे पहला क्या हो जाएगा, पृष्ठभूमि क्या है दूसरा बात देखिएगा गतिविधियां, पहला पृष्ठभूमि, दूसरा गतिविधियां, उसके बाद है कार्यक्रम, क्या है पृष्ठभूमि, गतिविधियां और कार्यक्रम, उसके बाद देखेंगे प्रसार, उसके बाद सकारात्मक, क्या इस पे जो असहयोग आंदोलन आए तो क्या सकारात्मक चेंजेस लेकर के आया उसके बाद नकारात्मक पहलू को देखेंगे कि कैसे ये नकारात्मक परिणाम दिया उसके बाद देखेंगे असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या है उसके बाद असहयोग वापस क्यों ले लिया गया, असफलता का कारण और असहयोग का महत्व क्या है उसके बाद आप देख लेंगे कि आंदोलन वापस लेने के संदर्भ में जो विवाद होती है, और क्या होता है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी इसका विरोध करते हैं, स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। अब इसका पूरा सार में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन होने के पहले पृष्ठभूमि इसका क्या था। तो पृष्ठभूमि में देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कालीन ब्रिटिश सरकार के आश्वासन एवं वादे को रॉलेट एक्ट ने झूठा साबित कर दिया। तो कह रहा है कि जब क्या हुआ कि इसका कारण पृष्ठभूमि में देखेंगे कि असहयोग आंदोलन होने से पहले, तो असहयोग आंदोलन होने से पहले की घटना देखेंगे कि क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 ईस्वी में, तो उस समय में क्या था, आश्वासन दिए थे ब्रिटिश सरकार कि क्या करेगी कि बहुत सारे रियायत देगी भारत को और अधिकार देगी, लेकिन रॉलेट एक्ट कानून आ जाता है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के किसी को भी संदेह के आधार पर क्या है कि अनिश्चित काल के तहत कारावास में रख सकते हैं। तो ये क्या है कि यही कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या कर दिया, जो आश्वासन आया था वो झूठा, मतलब कि उससे ज़्यादा और कानूनें छीन ली गई, अधिकारें छीन ली गई भारत के व्यक्तियों से, इसीलिए कहा कि ये असहयोग का क्या बन गया, कारण बना उसके बाद उस क्या कर दिया कि अब जान गया कि क्या है कि अंग्रेज हमारा कभी भी अधिकार नहीं दे सकता है, इसीलिए हमको क्या करना होगा कि उसका विरोध खुद अपने अधिकारों के लिए जन संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही नेक्स्ट था क्या, साथ ही पंजाब के नरसंहार का कारण ब्रिटिश के बर्बर स्वरूप हो गया। अब उसके बाद कहा कि क्या है कि ब्रिटिश हमारे हित और समर्थन में भी नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बर्बरता से क्या है कि 379 व्यक्ति दिया गया ब्रिटिश हंटर कमेटी में। ऐसे भारतीय जांच में कहा गया कि हजारों व्यक्तियों की जान चली गई। तो अब इतनी बर्बरता और सबको एक तरफे से गोली मार दी गई। अब वही कह रहा कि इतनी बर्बरता से क्या हो गया, ये साबित कर दिया कि क्या है ब्रिटिश हमारे हितैषी नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। उसके बाद फलतः लोगों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष क्या हो गई, व्यापक हो गई कि अब उसके खिलाफ। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया। अब कहा इसके साथ ही 1919 ईस्वी में क्या गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और इस क्या कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन
क्या कर दी, द्वैत शासन प्रारंभ कर दी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के जनित आर्थिक कारणों ने जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया था। क्या कह रहा है कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अब उस समय में आर्थिक इतनी क्षति हुई कि लोगों को अब जीवन यापन करने में भी क्या है कि अब उतनी आय नहीं कि वो सही से जीवन यापन कर सके। उसके बाद मूल्य में वृद्धि एवं कर में भार में वृद्धि के कारण असंतोष हो गई, मूल्य की वृद्धि कर दी। उसके बाद तुर्की के खलीफा पर इंग्लैंड में अपमानजनक कदम उठाया। अब कह दिया कि तुर्की में क्या था कि जो तुर्की में खलीफा के पद थे, पीछे पढ़ाए हुए हैं आप लोग देख लीजिएगा, तुर्की में जो खलीफा का पद था उस खलीफा के पद को भी क्या कर दी गई, समाप्त कर दिया गया। अब मुस्लिम के लिए क्या था कि पैगंबर के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ पद था जो पूरे दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं उसके संचालित के रूप में खलीफा के पद होते थे। तो अब जैसे ही खलीफा के पद को ब्रिटिश द्वारा सम्मति क्या कर दी गई और तुर्की को विभाजन कर दिया गया, तो अब उससे जो क्या हुआ, ब्रिटिश के खिलाफ अब मुस्लिम संप्रदाय भी क्या हो गए, विरोध हो गया। तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। अब भारत में क्या चालू हो गए, खिलाफत आंदोलन, ये भी कारण बना। उसके बाद गांधी जी के माध्यम से कांग्रेस ने भी ब्रिटिश के विरोध और सहयोग आंदोलन शुरू हो गया। अब कह रहा है कि इतने पृष्ठभूमि ये सब स्वरूप में अब क्या हो गया कि गांधी जी के द्वारा अब पहली बार ब्रिटिश को भी अब क्या होगा, कांग्रेस का भी ये हो गया कि कांग्रेस ने अब अनुमति दे दी क्या है कि असहयोग, अब हम ब्रिटिश का समर्थन नहीं करेंगे और उसको असहयोग मतलब कि अब ब्रिटिश को हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो अब यही था, अब यहाँ से चालू हो जाएगा क्या, असहयोग आंदोलन। तो अब देखिएगा कि गतिविधियां क्या थी। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए, लाला लाजपत राय। कौन किए, लाला लाजपत राय ने सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए। इसमें असहयोग प्रस्ताव को पारित प्रारंभ में चित्तरंजन दास ने विरोध कर दिया। कहा कि जैसे ही असहयोग चालू होने वाला था तो क्या हो गया कि असहयोग का पहला प्रस्ताव कहाँ लाया गया, तो कलकत्ता में। और कलकत्ता के मुख्य रूप से आगे अधिवेशन के बाद असहयोग प्रस्ताव को किन्होंने विरोध किया, तो चित्तरंजन दास ने विरोध कर दिया। उसके बाद असहयोग प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित किया गया। क्या कर दी गई, असहयोग प्रस्ताव अंतिम रूप से कब कर दी, तो आगे 1920 ईस्वी में नागपुर में नियमित रूप से कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए, राघवाचार्य। राघवाचार्य के द्वारा क्या हुआ, नागपुर में जो अधिवेशन हुई कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तावित की गई और नागपुर अधिवेशन में आपको क्या कर दिया गया, असहयोग आंदोलन को क्या कर दी गई, पारित कर दी। उस समय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए थे, तो राघवाचार्य किए थे। उसके बाद मुख्य समर्थन प्रस्ताव चित्तरंजन दास द्वारा रखा गया था और नया संविधान निर्मित हुआ। अब कहा यहीं पे मुख्य क्या हुआ, मुख्य समर्थन के प्रस्ताव के रूप में चित्तरंजन दास को समर्थन किया गया और मुख्य रूप से नया संविधान क्या कर दी गई, निर्मित हुआ से। अब उसके बाद प्रांतों के साथ जिला, ग्राम तालुका सभी स्तरों पर कांग्रेस की समिति की स्थापना का कारण बना। अब कहा कि अब यहाँ से असहयोग आंदोलन के समय से अब क्या था कि पहले प्रत्येक समय अधिवेशन होती थी, अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती थी, लेकिन यहाँ पर पहली बार क्या किए कि कांग्रेस के द्वारा अब प्रांत, अब जान रहे थे कि उस समय में क्या होता था कि पूरे जो भारत है वह पूरे भारत किस में बटा हुआ था, प्रांतों में बटी हुई थी और प्रत्येक प्रांत की अपनी स्वायत्ता होती थी। मतलब कि प्रांतों में या राजा होते थे या प्रांत में क्या होता था कि वहाँ का अपना स्वायत्ता स्वयं वहाँ का प्रधानमंत्री के स्वरूप में होते थे। तो अब कहा है कि सभी प्रांतों में, भारत के जो प्रांत थे उस प्रांतों में अब क्या कर दिया, प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस की संगठन की क्या हो गई, स्थापना की गई। इससे यही कह रहा है। उसके बाद है प्रांतों में संविधान, जिला, ग्राम जो भी था अब वहाँ पे कांग्रेस की स्थापना की गई, कांग्रेस की समिति की स्थापना किया गया। उसके बाद सदस्य शुल्क में कमी। अब क्या कर रहा है कि जो सदस्यता मतलब कांग्रेस की जो सदस्यता ग्रहण करने की शुल्क थी अब उस शुल्क को क्या कर दी गई, कमी कर दिया गया और आम जनता को भी अब क्या कर सकते हैं, सदस्य बनाना गया। कहा कि शुल्क में इतनी कमी कर दी गई कि पहले कांग्रेस के सदस्यता लेने के लिए क्या आम जनता समर्थ नहीं थे, जो अब क्या कि आम जनता को भी सदस्य प्रांतों में खोल दिया गया और सभी को जन समर्थन को जोड़ने के लिए अब क्या कर दिया कि एक समर्थन में ला दिया गया। अब प्रांत
प्रांतों को भी क्या कर दी गई कि अब सभी प्रांत में खोल देने के बाद अब क्या हो गया, जो शुल्क था वो शुल्क क्या कर दी गई, बहुत कम कर दिया गया, जिससे क्या हो सके कि आसान से आम जनताएं क्या जुड़ सके, कांग्रेस के साथ जुड़ सके और कांग्रेस क्या कर सके, पूरे भारत का एक प्रतिनिधित्व कर सके। सो अब आगे देखिएगा सेकेंड, तो आप पृष्ठभूमि देख लिए, गतिविधि देख लिए। अब गतिविधियां में देखिएगा मुख्य रूप से कि क्या है, सितंबर 1920 कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का परित्याग कर दिया गया। क्या कर दी गई कि सरकार के द्वारा दी गई उपाधियों का परित्याग, मतलब कि जो भी ब्रिटेन सरकार ने उपाधि दी थी कार्य करने के लिए किसको, भारतीय व्यक्तियों को, अब उसका क्या कर दिए गए कि सरकार द्वारा दी गई उपाधि को परित्याग। उसके बाद जैसे सिविल सेवा, सेना और पुलिस तथा अन्य सभी कार्यालयों का विरोध किया गया। कहा कि सिविल सेवा हो गया, सेना और पुलिस तथा अन्य जो भी सभी कार्यालय था उस सब को क्या किया गया, विरोध किया। कहा कि जो सिविल सेवा में है वो अपना पद से विरोध करे, सेना पुलिस तथा अन्य जो भी कार्यालय में है वो कार्यालय के स्वरूप में जो जहां है वहां से क्या करे, असहयोग करे, मतलब विरोध करे किसको, ब्रिटिश सरकार को। अब यहां पे आ गया कि सरकारों को करों का भुगतान न करना, मतलब कह रहा कि जो भी आप पे कर लगा दी गई है वो कर अब टैक्स क्या होगा कि कोई सरकार को नहीं भरेगा। उसके बाद विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और स्वदेशी कपड़ों का उपयोग। कह रहा है कि असहयोग, कहा कि जब ब्रिटिश को हमको अधिकार चाहिए तो सबसे पहले हमारा भारत का क्या होगा कि स्वयं का आर्थिक जो है उस आर्थिक रूप से संपन्न बनाना होगा, क्योंकि हम निर्भर है किस पे, ब्रिटिश पे। जब तक ब्रिटिश पे निर्भर रहते, ब्रिटिश की सरकार के आर्थिक मजबूत हो रही है तो हम उसको विरोध कर ही नहीं सकते। तो कहा कि जो भी ब्रिटिश वस्तुएं है, बाहरी वस्तु, उसको हम बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी जो हथकरघा हाथों से बुनकर के वस्तुएं बनती थी या जो देशीय वस्तु थी, अब उस देशी वस्तु को क्या करेंगे, हम लोग अपनाएंगे। उसके बाद विधान परिषदों को बहिष्कार कर दिया गया। क्या जो भी विधान परिषद का सदस्य है वो विधान परिषद को क्या करने के लिए, बहिष्कार करने के लिए। उसके बाद कहा गया शराबबंदी, क्या कर दिया गया कि शराब की बंदी कर देने के लिए। उसके बाद देख लेंगे दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन। तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में क्या हो, दो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब है कि दो महत्वपूर्ण निर्णय में है, पहला निर्णय आपको लिया गया पहले निर्णय के अनुसार और दूसरे निर्णय के अनुसार, दोनों देखेंगे। तो पहले निर्णय के अनुसार है स्वशासन का लक्ष्य। कहा गया कि इसमें अब जो ये महत्वपूर्ण कहा कि दिसंबर 1920 में ना कहा कलकत्ता अधिवेशन में क्या कर दी गई, अध्यक्षा पारित की गई कि क्या क्या करना है, सो ये अपनाया गया आपको। और जब दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन आया तो नागपुर अधिवेशन में क्या किया गया कि अब नागपुर अधिवेशन में पारित की गई। तो दो, पहला निर्णय के अनुसार, दूसरा। तो पहला में कहा गया स्वशासन का लक्ष्य, कहा कि हम अपना क्या करेंगे, स्वयं से शासन। सबसे पहला है कि शासन हम संचालित करेंगे, हमारा स्वशासन हमको खुद चाहिए। तो यही कहा स्वशासन का लक्ष्य। दूसरा, त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। कहा स्वशासन का जो लक्ष्य है, अब कहा कि त्याग करके स्वशासन का लक्ष्य को त्याग कर और ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज्य के लक्ष्य को घोषित किया जाना चाहिए। अब यहीं पे पहला अनुसार कहा गया कि इसको त्याग करेंगे, अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर हो या स्वराज्य का जो भी लक्ष्य घोषित किया जाएगा उस तरह से हम स्वराज्य क्या करेंगे, हम जो हमारा अपना स्वराज्य है उसको हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अब उसके बाद कह दिया कि कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक बाहर आकर जनसंख्या का है कि कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया। कहा कि इससे पहले कभी भी जो कार्य कर रहे थे तो संवैधानिक स्वरूप से ही कांग्रेस काम कर रहे थे, लेकिन पहली बार क्या हुआ कि कांग्रेस आपका संवैधानिक रूप से क्या हुआ, बाहर आकर कांग्रेस का कार्य करना प्रारंभ किए से। उसके बाद है कि उसके बाद देख लेंगे कि कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान करने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस की सरकारी समिति में
क्या किया गया कि अब देख लीजिए कि दूसरे निर्णय के अनुसार, तो दूसरे निर्णय के अनुसार में देखेंगे कि रचनात्मक कार्य की सूची, जिसके तहत अब कहा कि रचनात्मक कार्य की सूची बनाई गई। पहला में सभी वयस्क को कांग्रेस का सदस्य बनाना, पहला लक्ष्य रखा गया। दूसरा में कि सबसे ज्यादा क्या है कि जो भी वयस्क है सबको क्या कर देना, कांग्रेस के साथ जोड़ना है। उसके बाद एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, कहा कि एक अखिल भारतीय कांग्रेस क्या होगा, कार्यकारिणी की समिति गठन की जाएगी। उसके बाद भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया। कहा कि भाषाई मतलब भाषाई आधार पर, मतलब कि जो भारत प्रांतों में बटी हुई थी और जो भी प्रांत था उस प्रांतों में क्या था, भाषाई प्रांत में कि कांग्रेस की समिति का गठन जो भाषाई आधार पर था वो प्रांतीय कांग्रेस का क्या था, अलग गठन की गई थी। तो जब भाषा जहां की जैसी भाषाई थी उस आधार पर कहा गया कि कांग्रेस के क्या होगी, प्रांतीय समिति का गठन होगा। उसके बाद है देसी वस्तु। देसी वस्तु में क्या है कि हाथ की कटाई बुनाई को प्रोत्साहन, चरखे तथा खादी का प्रयोग शुरू किया गया। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे पहले कह देते कि स्वदेशी वस्तु को अपनाने की बात की गई, तो स्वदेशी वस्तु में बाहरी वस्तुएं से जो आ रही थी बन करके, अब कह रहा है कपड़े को क्या करना, बहिष्कार। स्वदेशी वस्तु में जो हाथ से कढ़ाई बुनाई करके जो वस्तुएं बन रही थी उसका विकास करने की बात कही गई। उसके बाद यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग, कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या करे, हिंदी भाषा का प्रयोग करें। उसके बाद है कि कांग्रेस के नेतृत्व प्रदान करने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति जिसमें CWC स्थापित की गई। क्या किया गया कि CWC स्थापित की गई। उसके बाद है कि जिन्ना, एनी बेसेंट, GS कापोड और BC पाल ने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि वे संवैधानिक और न्यायपूर्ण संघर्ष में विश्वास रखते थे। अब कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट ये सब थे, वो कह रहा है क्या कि इस पे जबरदस्ती दबाव डाल करके कि अधिकारों की मांग कर रही असहयोग आंदोलन में, वो कह रहा था कि न्यायपूर्वक मतलब कि जो न्याय है उस स्वरूप में हमको अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए वो क्या किए, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दिए। से कौन, जिन्ना, एनी बेसेंट, GS कापोड और BC पाल ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दिया। उसके बाद था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। क्या कर दिया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपना इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की जिसमें प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, उसके बाद श्रीनिवास शास्त्री और MR जयकार थे। यही आपका क्या था कि दो मुख्य रूप से बिंदु देख लिए थे, महत्वपूर्ण निर्णय और दूसरे निर्णय के अनुसार कि पहले निर्णय में है स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर के राज्यों का क्या करना कि बाहर राज्य में लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक से बाहर होकर के क्या किए, जन संघर्ष की घोषणा की से। उसके बाद था कि यहाँ पे दूसरे निर्णय के अनुसार था कि रचनात्मक कार्य करना है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें अति प्रांतीय क्या है कांग्रेसीय प्रांतीय में जोड़ना है। उसके बाद भाषा के आधार पर प्रांतीय का निर्माण करना है, जिसके कारण क्या हो गया कि इसमें असहयोग में कौन, तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट ये लोग क्या किए कि इसको कांग्रेस को छोड़ दिए, कहे कि नहीं हम न्यायिक रूप से नहीं है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दिए से। उसके बाद आपका नेक्स्ट था क्या है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपना नई संस्था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना कर लिए। सो अब नेक्स्ट देखिएगा कार्यक्रम, कहाँ पे आ गया आपको तीसरा कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में क्या दिया गया है, सो तो कार्यक्रम में सरकारी शिक्षण संस्था का बहिष्कार। अब कार्य प्रारंभ हुआ कि असहयोग आंदोलन में क्या कार्य हुआ, तो असहयोग में आंदोलन में यही कार्य हुई कि सबसे पहला क्या था कि सरकारी शिक्षण संस्था का क्या कर देना, बहिष्कार। उसके बाद सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन का प्रस्ताव किया गया। तो पहले बढ़ाती है कि 1920 में क्या हुआ, सितंबर 1920 में प्रस्तावित की गई और दिसंबर 1920 में क्या हो गया, पारित हो गया। सो उसके बाद राष्ट्रीय विद्यालयों का गठन किया गया कि क्या होगा कि जो अब राष्ट्रीय विद्यालयों का गठन, तो राष्ट्रीय विद्यालयों का गठन में देखिएगा कि पंचायत के माध्यम से व्यय करना। क्या था कि राष्ट्रीय विद्यालयों का गठन किया गया जिसमें से मुख्य था कि पंचायत के माध्यम से व्यय करना, मतलब पंचायती जो स्वरूप में है अब उस रूप से व्यय करना था। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, यहाँ पे पहले ही था कि असहयोग आंदोलन में क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम दोनों को एकत्रित ज्यादा से ज्यादा कर सके। सो अब उसके बाद देखिएगा प्रसार कैसे बढ़ा। सो तो प्रसार के स्वरूप में अगर देखिएगा तो सबसे पहले तो आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू और राजगोपालाचारी और चित्तरंजन दास
तेज बहादुर जैसे वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया गया। तो अब कहे थे असहयोग करना मतलब जहां भी जो है सो कार्यालय हो, विद्यालय में हो, या तो जो भी स्वरूप में जो हो वो ब्रिटिश का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो यही कहा कि आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचार्य और चित्तरंजन दास और तेज बहादुर सप्रू ने क्या थे, वकील रहते हैं, वो अदालतों का क्या कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। उसके बाद था कि इसी दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद का पद लौटा दिया और आंदोलन के दौरान तिलक ने स्मृति में तिलक स्वराज फंड का गठन किया। क्या कहा कि इसी में गांधी जी को क्या करते थे कि 1914 से 18 ईस्वी पढ़े थे, प्रथम विश्व युद्ध चल रहे थे, तो जब 1915 में गांधी जी आते तो क्या करते हैं कि उसको समर्थन करते हैं और इंग्लैंड को, जिसमें क्या करते हैं कि यहाँ से पुलिस सेवा में क्या करते हैं, बहाली करवाते हैं। तो अब वो उसी के लिए उनको कौन सा दिया जाता है, केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। तो वही केसरे हिंद को क्या कर देते हैं कि यहाँ पे त्याग कर देते हैं। उसके बाद आंदोलन के दौरान क्या होते हैं कि तिलक स्मृति तिलक स्वराज का फंड का गठन करते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा कि नोट में कि यहाँ पे क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। कब किया प्रारंभ, तो चालू कब हो गया, तो गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 तक 3 डेट आप देखे होंगे। एक देखे होंगे आपको सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन हुई, उसमें क्या होंगे, उसमें क्या किया गया था कि उसमें प्रस्ताव लाया गया था दूसरा असहयोग आंदोलन को। दूसरा देखे थे दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में, इसमें क्या कर दिया गया, पारित की गई। और 1 अगस्त क्या है, 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया कौन सा, असहयोग आंदोलन के संबंधी कांग्रेस। क्या हुआ कि 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया असहयोग से संबंधी कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन से प्रारंभ किया गया। और असहयोग आंदोलन संबंधी कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च कितना 1921 ईस्वी में कांग्रेस के सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ का नारा दिया गया कि सभी को क्या करे कि 1 करोड़ का नारा दिया गया। कि क्या है कि इसमें समर्थ 1921 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य क्या था, 1 करोड़ को एकत्रित करने के लिए। इसी अधिवेशन में गांधी असहयोग आंदोलन में गांधी जी द्वारा क्या किया गया, धोती और कुर्ता का त्याग कर लंगोट पहनने का प्रारंभ किया गया। क्या किया कि गांधी जी के द्वारा अब यहाँ पे असहयोग आंदोलन में क्या कहा कि देशीय वस्तु बाहरी वस्तु को हम क्या करेंगे, बहिष्कार, देशीय वस्तु को अपनाएंगे। तो यहीं पर गांधी जी धोती कुर्ता जो पहनते हैं वही धोती कुर्ता को क्या कर दिए, त्याग कर दिए और सिर्फ एक लंगोट पहने हुए और शॉल था वही सिर्फ ढके रहते थे। तो यहीं से वो भी शॉल क्या होते थे, वो अपने हाथों से बुन करके चरखा से, और वही लंगोट वो यहाँ से धारण कर लेते हैं। गांधी जी की यह नीति होती है कि यहाँ पे क्या है 1920 ईस्वी की ऐसी स्थिति आ गई है कि पहले देख लेंगे, उससे पहले क्या है कि लगातार चौरी अति कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, रॉलेट एक्ट कानून हो गया, फिर इसके तो अब यहाँ से जो 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हो गए, तो देश के जो व्यक्ति है उसका स्थिति बहुत ही दयनीय है और वो मुख्य रूप से उसके पास जीवन यापन के लिए भी आय नहीं है। इसी के स्वरूप में गांधी जी क्या किए कि अगर लोगों को एकत्रित अब पूरा करना है तो जो जैसी स्थिति पूरी देश की है वैसी स्थिति हमारी है। मतलब कि अब लोगों से वहां पर क्या हो सके, जुड़ सके कि गांधी जी क्या है, हमारी ही तरह है और हमारा ही क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे वो सभी चीज को त्याग दिए। गांधी जी का क्या था कि पहले स्वयं उस चीज को अपना लेने, तो वही वो बाहरी वस्तुओं को छोड़े और स्वयं क्या किए, अपना लिए। तो पूछा जाए क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन में वो क्या कर दिए, धोती कुर्ता को त्याग दिए और लंगोट को अपना लिए। यहीं से वो अब गांधी जी लगातार क्या रहते हैं, लंगोट में ही मार्च करते रहते हैं। तो आप क्या क्या करते हैं कि पूरा आप देख लिए होंगे असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया, जिसमें आपको देख लिए हैं कौन सा टॉपिक, तो आपका देख लिए हैं कार्यक्रम प्रसार तक के आप देख लिए हैं। अब प्रसार के आगे आप देखिएगा सकारात्मक पहलू क्या हुआ से, नकारात्मक परिणाम असफलता के कारण महत्व और आंदोलन वापस लेने के संदर्भ में। तो आपका सेकेंड वीडियो आएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम से इसका क्या होता है, क्वेश्चन इससे बनता है। इसीलिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि अब जो भी बीपीएससी पेपर ले रही है उसमें क्या होता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री उसमें से आपका टोटल 30 से 35 क्वेश्चन में से 25 के करीब में सिर्फ क्या रहेगा, मॉडर्न से क्वेश्चन रहता है।
तो अब यहाँ से आप 25 से 27 क्वेश्चन था, अब यहाँ पे आपका वेटेज हो गया है, इसीलिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। सेकेंड वीडियो आएगा, उस वीडियो में आपका असहयोग आंदोलन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग फिर से सरसरी निगाहों से। तो देखिएगा पृष्ठभूमि में देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के काल में ब्रिटिश सरकार के आश्वासन में आदों पर क्या किया, रॉलेट एक्ट ने झूठा साबित किया, रॉलेट एक्ट आ गया। तो साथ ही पंजाब के नरसंहार के कारण ब्रिटिश पर बर्बर स्वरूप हो गई, जिसका कारण क्या था कि फलतः लोगों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गई। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांत में द्वैध शासन लागू कर दिए। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में जनित आर्थिक कारणों ने जीवन की महत्वपूर्ण बना दिया। अब मूल्य में वृद्धि एवं कर में भार में क्या हो गए, वृद्धि का कारण असंतोष। तुर्की के खलीफा के प्रति इंग्लैंड में अपमानजनक कदम उठाया गया। गांधी जी के माध्यम से कांग्रेस ने क्या क्या, ब्रिटिश के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू कर दी। यही आपका पूरा पृष्ठभूमि था असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का। सेकेंड, उसके गतिविधि, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में क्या हो गया कि पहला कलकत्ता अधिवेशन हुई, जिसके अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए। इसमें असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें परंतु क्या करे, चित्तरंजन दास ने इसका क्या किए, विरोध किए। उसके बाद आगे 1920 में नागपुर के नियमित कांग्रेस के अधिवेशन हुई, इसके अध्यक्षता कौन किए, राघवाचार्य किए, और इसमें क्या कर दिया गया कि इसको पारित की गई। उसके बाद मुख्य रूप से समर्थन के प्रस्ताव में चित्तरंजन दास द्वारा रखा गया नया संविधान निर्मित हुआ। उसके बाद प्रांत के साथ जिला, ग्राम और तालुका सभी स्तरों पर कांग्रेस समिति का क्या किया गया, स्थापना का कारण क्या हुआ कि अब यहाँ पे कर दिया गया कि सभी जिला प्रांत, पहले कांग्रेस का था, अब जिला प्रांतों में जो बटी हुई थी सभी जगह जिला स्तर पे क्या करना, कांग्रेस की सदस्यता दिलाना। इसके लिए सदस्य के लिए शुल्क जो कार्य था वो आम जनता के लिए भी क्या, सदस्य बनाने के लिए बहुत कम शुल्क कर दी गई। उसके बाद सेकेंड वाला में देखिएगा सितंबर 1920 कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, सरकार द्वारा दी गई उत्पादियों का परित्याग। उसके बाद सिविल सेवा में हो, सेना में हो, पुलिस तथा अन्य सभी कार्यालयों का क्या किया गया, विरोध की गई। उसके बाद सरकार के करों को भुगतान न करना। उसके बाद नेक्स्ट है कि कहा गया कि सरकारों को भुगतान नहीं करे। उसके बाद विदेशी कपड़ों को बहिष्कार और स्वदेशी कपड़ों का उपयोग करना। उसके बाद नेक्स्ट है कि विधान परिषदों में बहिष्कार, शराबबंदी। उसके बाद देख लीजिएगा दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर अधिवेशन, दो महत्वपूर्ण निर्णय ली गई। एक पहला निर्णय के अनुसार था कि स्वशासन का लक्ष्य त्याग करके ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज के लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक से बाहर निकलकर, दायरे से बाहर निकलकर और क्या जन संघर्ष को अपनाया। उसके बाद दूसरा था कि रचनात्मक कार्य, जिसके तहत क्या किया गया, सभी वयस्क को कांग्रेस का सदस्य बनाना। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। उसके बाद भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन। उसके बाद देसी वस्तु, हाथ की कटाई बुनाई को प्रोत्साहन, चरखे तथा खादी का उपयोग। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पे कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदान करने के लिए 15 सदस्य समिति गठन की गई कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद जिन्ना एनी बेसेंट जो एस कापोड और बीसी पाल ने कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ दिया तथा क्योंकि वो संवैधानिक और न्यायपूर्ण संघर्ष में विश्वास रखते थे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की से। उसके बाद कार्यक्रम में देखिए कि सरकारी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव लाया गया। राष्ट्रीय विद्यालयों का गठन, पंचायत के माध्यम से व्यय करना, हिंदू मुस्लिम एकता का बढ़ावा देना। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो प्रसार में आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू और राजगोपालाचारी या सी आर दास ने, तेज बहादुर जैसे वकीलों ने क्या कर ली, अदालत का बहिष्कार किया। इसी दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद का क्या कर लिया, केसरे हिंद की पद को लौटा दिया। आंदोलन के दौरान तिलक की स्मृति में तिलक स्वराज का फंड का गठन किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ की। असहयोग से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। उसके बाद है कि इसी अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा धोती कुर्ता को त्याग कर लंगोट पहनने का प्रारंभ किया गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसको समझ में आ गया होगा। और क्या करें कि इसको बहुत नोट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक को यूज करके बनाया गया। आप क्या करें कि इसको स्क्रीनशॉट ले ले और क्या करें इसको नोट्स बना ले कि आपको एग्जाम के समय
पूरा सहायक हो सके। और भी क्या है कि इस पे आपका साइंस का सीरीज चल रहा है, साइंस फिजिक्स से स्टार्ट हुआ वो देख सकते हैं। यहाँ आर्ट्स चल रहा है, पॉलिटी का पूरा उपराष्ट्रपति तक की पढ़ाई हो चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। फिर सर का इस पे रीजनिंग आ रहा है, करेंट अफेयर और हिस्ट्री का सीरीज चला है। तो आप आराम से इस पे क्या कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, जिसपे आपको फुल तैयारी हो सकती है। आपका इस पे पूरी सभी सब्जेक्टों का सभी स्पेशल टीचर जो है उसके माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।